नमस्कार दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आते हैं और माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या फिर जो सोया रहता हो, माता लक्ष्मी उनके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि कुछ जगह पर इसे कोजागरा पूर्णिमा या फिर कमोद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है, क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और इस दिन की गई पूजा अर्चना से धन्य धान और खुशहाली प्राप्त होती है। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा को मनाए जाने की परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और परिवार में सुख समृद्धि की कल्पना करना। यह पर्व न केवल भक्ति और आस्था का पर्व है, बल्कि प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की रासलीला से भी जोड़ा जाता है, जो कि इस पर्व की महिमा को और भी बढ़ा देता है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा होती है। तो प्रिय भक्तों, अब इस अद्भुत पर्व से जुड़ी हुई कथा का हम सविस्तार से वर्णन करते हैं, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री तो बड़े ही विधि विधान के साथ में पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन वहीं पर जो छोटी पुत्री थी वो व्रत को अधूरा करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी जो पुत्री थी की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल तो देखिए, उसकी यह संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन ने पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटारे पर चदरा में ढक करके लिपटा दिया और बड़ी बहन को घर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, पल्लू पर उसका मृत शरीर स्पर्श कर गया, जिससे उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई शिशु है और वो शिशु रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा ही क्रोध आया और वह मारे क्रोध के बोली, बहन तुम मुझसे ये कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता। यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले ही मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया था और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने के लिए सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत से निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी मैया यशोदा को सुनाया था। द्वापर युग के समय की बात है। यशोदा जी
भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि पोषक और संहार करता हो, आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहूँगी। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला तथा भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि यह भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी ने उस ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा ली और भोजन भी किया। रूपवती से वह भिक्षा नहीं ले रहा था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा पात्र को प्रेम पूर्वक खा लिया कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वरी योगी से बोली, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर में भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम संतानहीन हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा, अर्थात आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा कोई उपाय हो जिससे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही इसकी कृपा करें। धन की मेरी घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उनसे अपनी स्त्री के सब वृत्तांत कहो। और सब तप से निवृत्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कोई भी प्रकार का प्रयत्न करने के बाद भी चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर फल का आम देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा।
माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाएगा। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठा दिया। उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उनके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने सपत्नी अर्थात अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था कि धर्मराज के आनंद वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धातुवात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह में लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपार्क और कार्य कन्यादान के समय वर को मिले वह सब मुझे दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा, अतः उसकी आंखों में अश्रु भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन या दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें कही जो वर के पिता ने उसके मामा से कही थी, उसको बतला दिया। वह कन्या कहने लगी कि वह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हो, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो अपनी गति होगी वही मेरी गति होगी। मैं स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोले, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, इसमें सुगंधित वाली एक 9 मालिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्साह मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और ये फिर हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए। तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणिग्रहण हुआ था।
इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपार्क और कन्यादान के समय जो मैं भूषण आदि इन्हें दिखाए थे तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थीं, यह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके सायन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत रज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां से आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भगवती के कहने पर भगवान वत्सल प्रभु शिव जी ने उसको प्राण प्रदान किया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं सूख रहे हैं और उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए हैं, तत्पश्चात वह जान गई कि उसका पति अभी जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। वह 16 वर्ष व्यतीत हो गया है। तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया और उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। इस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। जब वह अपने गांव के निकट गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में अश्रु थे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत दान दिया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सब इच्छा भगवान शंकर पूरी करते हैं। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।